अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 लेकर हाजिर हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में। लास्ट क्लास हमने 3.2 बिल्कुल कंप्लीट कर ली थी, जिसका आपने टेस्ट भी दे दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम 3.3 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अभी तक हम हर सिंगल सिंगल लाइन पे काम कर रहे थे। अब ये क्या कर देंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो लाइन, वो ऐसी दो लाइंस होंगी इनके पास जो कि ओरिजिन से पास हो रही होंगी। दोनों अलग अलग लाइंस होंगी लेकिन पास हो रही होंगी कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये उनका पेयर बनाकर हमें दे देंगे। तो वो लाइन कैसी दिखाई देंगी, यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ये है हमारा ओरिजिन, यहाँ से वो दोनों लाइंस पास होंगी इस तरीके से। ये पहली लाइन। अब ये बात याद रखिएगा, जो भी लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं होगी, यानी कि वो कैसी दिखाई देगी आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसी दिखाई देगी, या y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, वो वाली फॉर्म से हम आ जाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। अगर से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, मतलब उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन आ गई, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स, एम छोटा हो गया काफी मुझसे, एम एक्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम लाइन होगी भाई, इसका स्लोप दोनों का अलग होगा। यहाँ मैं m1 कह देता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, m2 कहलाएगा। अब मैं इसको इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, माइनस वो उस तरफ m2x था इक्वल के उस तरफ, इस तरफ उठा के लाएंगे तो y माइनस m2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे पास लाइन है, दोनों कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसकी जो इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लाइन ये हमें बना कर देंगे, एक इक्वेशन बना कर देते हैं, काफी बड़ी एक डेरिवेशन है, वो मैं सॉल्व अभी तो नहीं करवा रहा, बाद में जब हम कभी सिलेबस कवर कर लेंगे तो वो जो छोटी छोटी सी ये जो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए आपके लिए, करवाना चाहिए आपको, बताना चाहिए, वो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह लाजमी करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जब इनको सॉल्व किया जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस कैसे बन के आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ ऐसी नजर आएगी हमें लाइन। ठीक है, ये होगी हमारी पेयर ऑफ लाइन। इसी से हम क्या करेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। अब हमें उस लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी उस वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी है हमारा ये काफी सारा कुछ सॉल्व करके निकाल कर लेकर आए हैं, तो ये हमने बना लिया है। ठीक है, अब क्योंकि दो लाइंस हैं, सही है, उनके स्लोप भी होंगे, एक m1 होगा एक m2 होगा। तो यहाँ पर m1 का क्या फॉर्मूला बनाते हैं, मैं बस देख लूं, प्लस किसको दिया है माइनस किसको दिया है। हाँ, प्लस पहले वाले को, m1 को प्लस कर दिया है, माइनस दूसरे वाले को कर दिया है। ठीक है, क्या बनता है, m1। अब पहली लाइन के स्लोप को ये क्या कह देंगे, माइनस h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2, 2a, 2a है या h है, 2a है शायद। ठीक है, 2a ही होगा, अपॉन नहीं, सॉरी b है, 2a नहीं b है। ठीक है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद आ गया। नीचे क्या आ रहा है, b आ रहा है। ये पहली लाइन का स्लोप हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन है, स्लोप लाजमी होगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, m2 माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन पी। ये दोनों फॉर्मूलाज किस काम आएंगे, उन लाइंस का स्लोप निकालने के काम आएंगे। ठीक है, अब क्योंकि दो लाइंस हैं तो हमसे बहुत सारी चीजें ये पूछ सकते हैं, आया कि बताएं ये लाइंस पैरेलल बन रही हैं, लाइन परपेंडिकुलर हो रही हैं, लाइन कॉन्साइड कर रही हैं, ये सारी चीजें भी हमें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे हमें क्या क्या पता चलेगा। ठीक है, हमारे पास ये जो रूट वाली वैल्यू है, इसी से हमें सारी चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहाँ पर मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर, नहीं पहले हम देखते हैं रियल वाली लाइंस। ठीक है, देखें, अब यहाँ पर पहली कंडीशन है मेरे पास, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। अगर ये चीज आती है हमारे पास, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, ए बी से, तो हमारे पास लाइन कैसी होंगी, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। ठीक है, इनमें कोई भी एंगल हो सकता है,
ना पैरेलल होंगी ये, ना परपेंडिकुलर होंगी, रियल होंगी, मतलब इनकी वैल्यूज जो भी होंगी एक्स और वाई की वो सारी रियल नंबर्स वाले होंगे। हर नंबर रियल नंबर कहलाता है सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। तो एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी रियल होंगी, और उसके अलावा ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी, एक दूसरे से जुदा होंगी, जैसी ये मैंने बनाई, ठीक है। ये वैल्यू हमें बताती है। इसी तरीके से फिर हमारे पास ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये हमें भी करना पड़ेगा, सवालों में देखनी पड़ेंगी ये कंडीशन। उसके बाद आता है एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। जब लेस हो जाता है तो लाइंस हमारी क्या हो जाती हैं, इमेजिनरी हो जाती है, टू इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। अब इससे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी लाइंस हो जाएंगी, मतलब एक्स और वाई यानी कि जो पॉइंट्स होंगे उस लाइन के जो ग्राफ पे प्लॉट किए जाएंगे वो इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये लाइन क्या कहलाएगी, इमेजिनरी लाइंस हो जाती हैं। फिर तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये भी आ सकता है जब लेस देन ग्रेटर देन हम काम देख रहे हैं तो बराबर भी हो सकती है। जब बराबर होगी तो क्या होगा, लाइंस टू कॉन्साइड लाइंस, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कॉन्साइड लाइंस। अब कॉन्साइड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लाई करेंगी। ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ऐसे करके बन जाएगी, तो दोनों एक दूसरे में मिलकर एक ही लाइन बना लेंगी। ऐसा कब होगा, जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि लाइंस क्या है, कॉन्साइड कर रही हैं एक दूसरे से। तो ये थी हमारी छोटी सी कंडीशन। दो कंडीशंस और बचती हैं हमारे पास, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर बताने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, एक दफा आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं ये वाली कंडीशन मिटा के आपको बताता हूँ। चले बच्चों, मैंने बाकी चीजें मिटा दी हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर से पहले हमें देखना पड़ता है एंगल, ठीक है। सबसे पहले तो हम एंगल देखेंगे। अब क्योंकि दो लाइंस हैं, एंगल कुछ भी बन सकता है, दोनों के दरमियान में पैरेलल भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, कोई अलग एंगल भी बन सकता है। तो एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, फॉर्मूला वही है, बस उसको इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे, देखें दो स्लोप्स है ना, जब ये रख के हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। जब उसके लिए हम सॉल्व कर देंगे, उस फॉर्मूले में रख के इन दोनों को रखकर जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा एंगल का। तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, और इस वाली एक्सरसाइज से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत सारी हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है आपने। ये हमारे पास एंगल का फॉर्मूला बन गया। अब हम पैरेलल और परपेंडिकुलर देखेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कब होगा, जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि लाइंस कॉन्साइड कर जाएंगी, और कॉन्साइड कर जाएंगी तो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। जरूरी है कि वो कॉन्साइड ही हो, जब ही वो लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, तभी वो लाइन कॉन्साइड कराएंगी, और कॉन्साइड लाइन ही पेयर ऑफ लाइन में क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती हैं। अगर कॉन्साइड नहीं करेंगी तो वो पैरेलल होंगी भी नहीं, क्योंकि हर लाइन को ओरिजिन से पास होना है, पेयर वाली हर लाइन को ओरिजिन से पास होना है, और अगर वो ओरिजिन से पास होते हुए पैरेलल होगी तो वो जाहिर है कि एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे। देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी एक मिसाल बताऊं, देखें मेरे पास ये एक लाइन है, ये मैंने बनाई, ओरिजिन से पास करा ली। अब मुझे इसके पैरेलल बनानी है। पैरेलल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है कि कभी भी कट नहीं करेगी, लेकिन अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब मैं अलग लाइन बना रहा हूँ, इसी के जैसी एक अलग लाइन ये मैंने बना ली। क्या ये ओरिजिन से पास हो रही है, नहीं हो रही, तो इस वजह से ये लाइन यहाँ पर हो ही नहीं सकती। अब इसको ओरिजिन से भी पास होना है, पैरेलल भी होना है, तो ओरिजिन से पास होने के लिए पहले तो यहाँ से पास होगी, और फिर इसी लाइन पर लाई करेगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, कॉन्साइड हो जाएगी। इसी वजह से कॉन्साइड वाली कंडीशन हमने पैरेलल में लिखी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरी कंडीशन है परपेंडिकुलर वाली। अब परपेंडिकुलर कब होंगी लाइंस, ये वाली दो लाइंस है, परपेंडिकुलर हो सकती हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक लाइन हमारी यूं आ रही है तो दूसरी वाली ऐसे आते हैं बिल्कुल, ठीक है, ऐसे करके पास हो, तो ये पूरा ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो a प्लस बी, ये जो एंगल वाला अपॉन वाला a प्लस बी है, ये इक्वल टू 0 हो जाए, या a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाए। सिंपल हम ये वाली कंडीशन रखते हैं, माइनस बी को मैं ला ही नहीं रहा आपके दिमाग में, सिंपल क्या कह देंगे, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाए,
0 आ जाए तो हमारी लाइन क्या कहलाने लग जाएंगी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर कहलाने लग जाएंगी। इतनी सी बात है और ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। 1 2 3 4 कुछ ये फॉर्मूलाज हैं, ये तो फॉर्मूलाज भी नहीं है, ये बस हमें वो क्या कहते हैं कंफर्म या प्रूफ करने के लिए हमें कहेंगे, जब कंडीशन फाइंड करने के लिए तो हम इसको यूज करेंगे। वैसे ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये दोनों तो एक ही हैं, और ये तो हर सवाल में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं सवालों की तरफ। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पर, जिसमें देखें हमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड जॉइंटली, यानी कि दो लाइंस हैं, उनको ज्वाइंटली रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि एक पेयर बनाकर रिप्रेजेंट किया गया। सवाल आपको पूरा साइड में नजर आ रहा होगा। उसके आगे इन्होंने लिखे दिया एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द लाइन। नेचर भी हमें फाइंड करनी है कि लाइन आया कि रियल है, इमेजिनरी है, या कौन साइड कर रही है, ये भी हमें बताना। ठीक है, जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, लेस देन ए बी और इक्वल टू ए बी, वो वाली कंडीशन से हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें कुछ भी करना है, ये किससे कंपेयर होगी, वो जो मैंने क्या कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन लिखवाई थी, वो ही हमारी पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको हम कंपेयर कराएंगे उसी से। क्या लिखेंगे हम, जनरल इक्वेशन कौन सी होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होती है हमारी पेयर ऑफ लाइन की जनरल इक्वेशन। अब इससे हम कंपेयर कराएंगे, तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या मौजूद है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर एक्स वाई के साथ मौजूद होता है 2h, यहाँ पर क्या मौजूद है 2h इज इक्वल टू -5। फिर बी वाई स्क्वायर के साथ क्या मौजूद है, बी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर 6y स्क्वायर है, तो b किसके बराबर आ जाएगा, जाहिर सी बात है 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस साइन कहीं भी मौजूद हो तो वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी। अब हमें 2h की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, h की जरूरत है, तो h क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले नेचर चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब नेचर कैसे चेक करते थे हम, फॉर नेचर यहाँ लिखते हैं हम, नेचर चेक करने के लिए हमारे पास क्या हो, एच स्क्वायर की वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन, अब देखें एच ये है, इसी के हिसाब से हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भाई, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीज हमें बताई। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन ये सारी चीजें हमें बताएंगी। अब देखें मैंने तो आपको बताया था क्या चीज, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी, इन्हें हम कहते हैं वैसे डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस ए बी को उठा के इस तरफ कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी। इसको यहाँ ले आऊं तो अभी मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिख रहा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर ये उठ के यहाँ पर आ जाए तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, तीनों एक जैसे बनेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि ये कैसा होगा, इसे हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा सारे इक्वल टू 0 थे, तो 0 के हिसाब से आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल कहलाएगी, देखें खुद ब खुद रियल हो जाएगी। अगर लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी हो जाएगी, और इक्वल टू 0 हो जाता है तो कौन साइड कर जाएगी। तो इसी हिसाब से हम चेक करने वाले हैं, और इसी हिसाब से हम काम करेंगे। वैसे तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम चेक करके बताएं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया है तो मैं एक सवाल में चेक करके बताऊंगा। हम बगैर चेक किए, जब हम अलग कर रहे होते हैं लाइन को, बगैर चेक किए हम बता सकते हैं कि क्या है, वो क्या कहते हैं इमेजिनरी है या रियल है। हम नेचर बगैर चेक किए, इस वाली कंडीशन से बगैर चेक किए हम बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये वाले स्टेप सारे बताए, ये वाली कंडीशंस बताई हैं, तो मैं एक चेक करके लाजमी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर हम अगले सवालों में बगैर चेक किए हम सिर्फ अलग करते हुए ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगी उसकी नेचर। तो चलें आ जाए, निकालते हैं हम। ये कुछ याद दिला रहा होगा आपको फर्स्ट ईयर के रूट्स वाले सवालों में, इसको भी हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी कि डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारे डी से डिनोट होते हैं, इसी की वैल्यू जैसी होगी उस हिसाब से इसका आंसर आएगा। तो चले हम वैल्यू पुट करते हैं, एच स्क्वायर इज -5/2, ये लगा दी हमने स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू क्या है 6 है।
ठीक है। 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 6 1 जा 6, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब एलसीएम कराएंगे तो एलसीएम क्या होगा 4, 25 ऐसे ही रह जाएगा, 4 6 जा 24, इसको माइनस कराएंगे क्या आंसर आ जाएगा 1/4। क्या ये लेस देन 0 है? नहीं, पॉजिटिव है, मतलब क्या है ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, तो लाइन्स आर रियल। ठीक है, लाइंस क्या है रियल है, लाजमी रियल ही होंगी क्योंकि हमने प्रूव करा लिया ग्रेटर देन 0 आएगा, लाइंस क्या हो जाएंगी रियल हो जाएंगी। ठीक है, लेस देन 0 आएगा इमेजिनरी हो जाएंगी, इक्वल टू 0 आएगा तो कॉन्साइड करेंगी। ये हमने नेचर निकाल लिया। अब मैं वो चीज मिटाता हूं, अब हम लाइन को अलग अलग करते हैं। देखें, अब आ जाते हैं लाइंस को तोड़ते हैं बीच में से। क्या थी हमारी लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। अब हम इसको जब ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, दो अलग अलग लाइंस थी, y माइनस एम एक्स करके दो अलग अलग लाइंस थी, दोनों को मिला दिया गया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप y को कांस्टेंट सपोज कर लें तो आपके पास क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 5x और एक कांस्टेंट नंबर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। तो हम इसको बिल्कुल मिडिल टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन से इसे ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, 6 1 जा 6 और बीच में क्या चाहिए 5 चाहिए। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, -2xy माइनस 3xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। तो जब हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 2y हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -3 और y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस का माइनस प्लस माइनस 3 2y इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, कॉमन निकालेंगे हम x माइनस 3y इक्वल टू 0। दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स आ गए हमारे पास, इक्वल टू 0 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब खुद से देखें क्या ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है जो कि ओरिजिन से पास होती है? बिल्कुल है, x भी है इसके अंदर, y भी है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ओरिजिन से पास होती हुई दो अलग अलग रियल लाइंस हैं। ये हो गया आपका आंसर। नेचर कैसी है इसकी, रियल है लाइंस, और देखकर ही पता लग रहा है हमें। ठीक है, तो अगर से अब देखें, मैं इस वाली कहानी को हटा दूंगा अब नेक्स्ट सवालों में से। ठीक है, सिर्फ हम ये करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि लाइंस रियल है या नहीं है। अगर से मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है इसका मतलब कि लाइंस रियल है, अगर से नहीं होती मतलब लाइंस इमेजिनरी है। समझ गए, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है लाइंस रियल है, नहीं हो रही मतलब इमेजिनरी है, ये देखकर ही हम पता कर लेंगे। ठीक है, हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, तो चलें स्क्रीनशॉट लें फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था लास्ट सवाल में कि हम नेचर चेक नहीं करेंगे, सवाल खुद बताएगा हमें कि लाइंस कैसी हैं। ठीक है, हम अपना काम करेंगे कि दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे और निकाल लेंगे हम अपना काम। ठीक है, क्या करना है हमें, सवाल उतारा हमने 4x² माइनस xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, 5 4 जा 20 और 20 को हम किससे अलग करेंगे, xy चाहिए हमें, बीच में 1 चाहिए, तो हम लिखेंगे 5xy और माइनस नहीं प्लस xy, आखिरी में आ जाएगा -5y² इक्वल टू 0। हो गई मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 4x नहीं, सिर्फ x कॉमन आएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा आपके पास 4 5x माइनस कराएं, ओहो यहाँ पे 4 आएगा ना, मैंने 4 तो लिखा ही नहीं, सिर्फ x लिखा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5y। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन निकाला, 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो 4x, यहाँ का 4 खा गया मैं, अजीब आदमी। सही है, यहाँ आ गया 4x माइनस 5y। ठीक है, और क्या आ जाएगा x प्लस y। आ गई दोनों लाइंस। अब देखें, खुद आपको देखकर पता लग रहा है कि लाइंस क्या हैं, रियल लाइंस हैं। ठीक है, अगर रियल नहीं होती तो ये ब्रेक ही नहीं होती, तो क्या लिखेंगे हम, लाइंस आर रियल, यही इसकी नेचर है। ठीक है,
और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे और ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें, मैं देखता हूँ कौन सी ऐसी है जो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पा रही, वो वाला करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। चले बच्चों, अब हम आ गए पार्ट नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसी का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्यों उठाया? क्योंकि ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पा, ठीक है, इस वजह से मैंने ये वाला सवाल उठाया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेक तो एक तो हो नहीं रही, मैं आपको बाकायदा इसमें नेचर निकाल के भी दिखाऊंगा कि वाकई ये इमेजिनरी होगी, ठीक है, और देखकर आपको पता लग जाएगा। और जब हम लाइंस बनाएंगे तब देखिएगा कि कैसी लाइंस होंगी और इमेजिनरी लाइन कैसी दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ करा रहे हैं हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है। कभी भी लाइन की नेचर चेक करनी हो तो आसान सा तरीका तो यही है कि हम क्या करें, ए एच और बी अलग करके डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें दो दो काम करने को कहे गए तो हम एक काम करके नेचर उसकी बासानी खुद ब खुद बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी सी अलग अलग करते हैं। पहले ए क्या हो जाएगा मेरा? 7 हो जाएगा, और 2h किसके बराबर हो जाएगा? -3 के, और b किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। तो a तो 7 है ही मेरा, तो ये लिख क्यों रहा हूं मैं? नहीं लिखना है मुझे। h बनाना है मुझे -3/2, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 3/2। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करके देखूंगा क्या चीज, नेचर के लिए चेक करके देखूंगा कि नेचर क्या है मेरी, ठीक है। एच स्क्वायर और इक्वल टू ए बी करूंगा कि एच स्क्वायर और ए बी वाली कंडीशन चेक करूंगा कि क्या होगी। अब डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट से भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकता हूं मैं। अभी फिलहाल इक्वल लेकर चलूंगा, ठीक है। जैसी वैल्यू आएगी उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि एच स्क्वायर क्या है, फिर हम बता देंगे। लेकिन क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन भी बता चुका हूं तो ऐसे रख के हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको जब फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने कैसे बताया था, लेस देन ग्रेटर देन कर करके दिखाया था, उस हिसाब से भी हम करके देख सकते हैं। तो एक सवाल में मैंने डिस्क्रिमिनेंट से बता दिया, अब एक सवाल में हम ऐसे ही देख लेते हैं जैसे हमने फॉर्मूले में देखा। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी रखता हूं मैं, ठीक है। एच की जगह क्या आ जाएगी? एच की वैल्यू -3/2 स्क्वायर इक्वल टू ए और बी। ए की जगह 7 आ गया, बी की जगह आ गया 35। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर इज 9/2 इक्वल टू 7 5 जा 35। अब क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये लेस है, ये क्या है? ग्रेटर है। यानी एच स्क्वायर क्या आ गया? लेस देन ए बी आ गया। मतलब क्या होगा? लाइंस आर इमेजिनरी, यही मतलब हुआ इसका, लाइंस आर इमेजिनरी, ठीक है। अब आपने देख लिया कि क्या हो रहा है, दोनों लेस हैं। ये 9/2 लेस है किससे? 35 से, यानी एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो क्या हो गया? लाइंस आर इमेजिनरी, हमें पता चल गया। अब इस तरफ आते हैं, लाइंस को अब क्या करना है? हमें अलग कराना, ठीक है। लाइंस को अलग कैसे कराएंगे हम, वो देखेंगे। अब आप यहाँ देख लें खुद ब खुद, ये बगैर चेक किए हम बता सकते थे। खुद देख लें कि ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। 5 7 35, 35 सिर्फ 5 के टेबल में आता है या 7 के टेबल में, जिसकी वजह से क्या होगा, आप प्लस माइनस कर लें, कुछ भी नहीं सॉरी 3 आपको किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसे अलग तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे अलग अलग लाइंस इंडिविजुअल वाली निकालेंगे, इंडिविजुअल लाइंस, सही है। क्या होंगी? क्या बताई थी मैंने? y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, तो m1 कह दूंगा मैं इसको। और फिर दूसरी क्या बनाई थी? y माइनस m2x इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगी इक्वेशन 2। अब मुझे y और x से तो कुछ भी मसला नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्ट्रेट लाइन में होते ही हैं। मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? m1 और m2, तो वो उसका हमने फॉर्मूला बनाया हुआ था, हम निकालते हैं। फॉर m1 क्या हो जाएगा? m1 इज क्या था? -h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, यही था फॉर्मूला। m1 माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा? -3/2 प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर इज -3/2 स्क्वायर माइनस ए बी 7 और 5, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 5।
हो गया काम। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया, प्लस अंडर रूट में जाएंगे, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 7 5 जा 35 अपॉन में 5। ठीक है, एलसीएम कराएंगे, 2 प्लस अंडर रूट 4 से एलसीएम होगा रूट के अंदर ही अंदर, 9 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे 4 था, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा। यहाँ डिवाइड कराएंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा, 35 4 70, 70 140। ठीक है, अपॉन में 5। ठीक है, माइनस कराते हैं इसको, क्या मिलेगा हमें, 3/2 प्लस अंडर रूट, माइनस कराएंगे क्या बचेगा, माइनस का 131, और 4 का रूट निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा अपॉन में 5। अब ऊपर एलसीएम कराएंगे हम, फिर नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। वो वाली साइड मिटाता हूं मैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं वहां से मिटाता हूँ। इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये चेकिंग थी। ये आप विदाउट इस काम को करे भी बता सकते हैं, शॉर्ट तरीका बताया है मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। m1 चल रहा है, 5 ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर एलसीएम होगा 2 के साथ। ठीक है, तो दोनों के नीचे 2 है, ऊपर वाली वैल्यूज तो ऐसे ही आ जानी है, -131। अब आपको पता है कि रूट में माइनस आता है तो क्या होता है, आयोटा लगता है। ठीक है, 5 2 जा 10, मल्टीप्लीकेशन होगी डबल वाली, और 3 प्लस, अब मैं चाहूं तो माइनस खत्म करूं, चाहूं तो ना खत्म करूं, 131 अपॉन आयोटा, सही, सॉरी अपॉन कह रहा हूं, बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गई हमारी m1 की वैल्यू। अब m2 आप खुद बताएं क्या होगा, सब कुछ सेम होता है, बस बीच में क्या आ जाता है, माइनस साइन। तो m2 क्या होगा, 3 माइनस अंडर रूट 131, बाहर आयोटा लगा रहा हूं मैं, माइनस साइन क्योंकि खत्म कर दिया है मैंने, मुझे नहीं अच्छा लगता रूट में माइनस साइन, क्योंकि अजीब सी टेंशन देता है, कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, बाहर मैंने क्या लगा दिया, एक आयोटा, m1 m2 मिल गया। अब बस उठा के कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 में। पुटिंग m1 इन इक्वेशन 1, कैसी हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, y माइनस m1 की जगह आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 131 आयोटा अपॉन 10 x इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। और उसके बाद, और यहीं लिख देता हूं मैं, एंड m2 इन इक्वेशन 2, जगह कम है वो वाली साइड मिटा देता हूं, क्योंकि आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि इसको मजीद जो है मैं फैला कर बनाऊं। सही है, एंड m2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 थी हमारी y माइनस m2 x, तो यहाँ y आ जाएगा वैसे ही, और m2 की जगह क्या रख दिया जाएगा, 3, m माइनस था यहाँ पर। ठीक है, y माइनस था, 3 माइनस अंडर रूट 131, बाहर रूट के आयोटा आ गया, अपॉन में 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी दूसरी इंडिविजुअल लाइन। कैसी लग रही है, देखने में आ रहा है ना इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर, तो पता लग रहा है बाकायदा कि हाँ ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो इस वजह से ये कहलाती है इमेजिनरी लाइन, और इमेजिनरी लाइंस फाइंड करने का तरीका यही है। और आपको पता कैसे चलेगा कि लाइंस इमेजिनरी है, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, जो भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है वो सिंपल सिंपल दो रियल डिस्टिंक्ट इक्वेशंस देगी आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में यही करते रहना है, बार बार कुछ 7-8 सवाल हैं, देखिए अभी मैंने बुक में कुछ 7-8 सवाल हैं, वो सारे इसी तरीके से होंगे। ये उतार लें, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में वही सारे पार्ट्स हैं, इसी तरीके से अलग करते रहना है। जो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी तो वो हो गई, जो नहीं होगी उसमें m1 m2 फाइंड करके इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखें क्या कह रहे हैं, सवाल बहुत बड़ा है, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने क्या लिख लिया, जो काम की बात है, लाइन आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये सिंपल हमें फाइंड करना है इसी तरीके से जो अभी हमने किया था। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए हमें 3 चीजें लाजमी चाहिए फाइंड करने के लिए, एक ए बी एच, ये दोनों तीनों चीजें। ठीक है, तो कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग विद, ये लिखना जरूरी है, किससे कराने जा रहे हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है तो a आ गया 2h होता है xy वैल्यू के साथ तो ये आ गया 2h, और फिर b होता है y² वाली वैल्यू के साथ जो कि कहाँ से आ गया, b आ गया हमारे पास। ठीक है, ए बी तो आ चुका है, h की वैल्यू चाहिए, 2 1 2 2 8 16, तो h कितना आ गया हमारे पास 8। सारी वैल्यूज मिल गई। पैरेलल चेक करेंगे सबसे पहले। पैरेलल से और कॉन्साइड में पेयर ऑफ लाइंस में कोई फर्क नहीं है। पैरेलल चेक करते हैं हम सबसे पहले, क्या होगा पैरेलल में, h² इज इक्वल टू ए बी चेक करना है, बराबर होंगे तो पैरेलल है, नहीं है तो पैरेलल नहीं है, हम परपेंडिकुलर पे चले जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये दोनों ही ना हो, कुछ अलग ही बन रहा हो, कोई और एंगल, वो भी देख सकते हैं हम, क्योंकि मैंने सवाल शायद पूरा नहीं पढ़ा, मैंने यही दोनों चीज़ें पढ़ी और मैंने लिख दी, तो मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, हो सकता है ये भी कहा हो। ठीक है, आर परपेंडिकुलर और कॉन्साइड। ठीक है, अच्छा पैरेलल नहीं लिखा इन्होंने, कॉन्साइड लिखा, मैंने परपेंडिकुलर पढ़ते ही जो है आगे पैरेलल वाली बात लिख दी, कॉन्साइड। ठीक है, दोनों एक ही बात है इस फॉर्म में, तो हम यहाँ पैरेलल को काट के कॉन्साइड लिख देते हैं। ठीक है, कॉन्साइड। ठीक है, चलें चेक कर लेते हैं, होगा इक्वल तो कॉन्साइड होगा, नहीं होगा तो परपेंडिकुलर की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले आ जाते हैं यहाँ पर h² यानी कि 8², a इज 2, b इज 2, 2 का स्क्वायर 64, 2 2 जा 4, क्या बराबर है, नहीं है, तो पैरेलल या कॉन्साइड तो नहीं है। हम जाएंगे किस पर, परपेंडिकुलर पर। परपेंडिकुलर के लिए बहुत ही आसान सा काम है, क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 चेक करना है, तो a इज 2, b इज 2 इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 इज 4, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, तो नाइदर पैरेलल नॉर कॉन्साइड। सही है, ना तो पैरेलल है ना ही कॉन्साइड कर रही है, सॉरी पैरेलल क्यों लिखे जा रहा हूं मैं बार बार, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर कॉन्साइड। सही है, तो कुछ अलग एंगल बन रहा है, कॉन्साइड भी नहीं कर रही और परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ये हो गया सीधा सीधा सवाल, इतने ही आसान था। उतारे जल्दी से, अब मैं एक और दूसरा छांट के करवाता हूँ जिसमें दोनों में से कुछ तो निकले। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, सवाल सेम है, बस साइन चेंज था, यहाँ पर माइनस है, देखिए मैंने मिटा के माइनस लिखा भी नहीं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बिल्कुल सेम सवाल है, सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। मैंने ये चीज़ भी नहीं मिटाई क्योंकि इसी का यूज़ करना है, कंपेयर कराना है, इसी से a की वैल्यू वही 2 आ जाएगी, 2h दोबारा बराबर होगा लेकिन -16 के, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो h बराबर हो जाएगा इस बार आपका -8 के, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्साइड वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या होती है, h² इज इक्वल टू ए बी आना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा पैरेलल भाई, h² क्या हो जाएगा हमारे पास, -8 का स्क्वायर इक्वल टू a इज 2 और b इज -2, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 2 जा -4, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, तो कॉन्साइड नहीं कर रही। ठीक है, सीधा सा इतना सा काम है, एमसीक्यूज वाले सवाल आते हैं यार ये। ठीक है, इतना तो आपको भी समझ आ गया होगा। परपेंडिकुलर चेक करेंगे हम, परपेंडिकुलर का क्या होगा, परपेंडिकुलर में ये होगा कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए 0 के, तो a इज 2, b इज -2, तो जब इसको कैंसिल किया जाएगा तो वाकई ये 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो दोनों पेयर ऑफ लाइंस हैं, जो दोनों लाइन मिलकर एक पेयर बना रही हैं, वो दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं आपस में, मैंने बताया था आपको, तो ये सीधी सीधी ये कंडीशन। ठीक है, इसी तरीके से आपको पार्ट 2 के सारे सवालात, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवालात करने हैं। ठीक है, तो एक सवाल मैं और करवा देता हूँ, कोई सा देखकर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए बच्चों, ये अब हम पार्ट 3 करने वाले। पार्ट 3 क्यों उठाया मैंने, क्योंकि इसमें एक्स वाई वाली वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, इस वजह से ये वाला सवाल मैंने उठाया है। लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, कंपेयर कराएंगे हम। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए मिलता है जो कि 1 है, एक्स वाई के साथ हमेशा मिलता था हमें 2h जो कि नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2h बराबर है 0 के, यानी कि h भी क्या हो जाएगा 0। जो टर्म नहीं होती उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये बात आपको पता है, फर्स्ट ईयर से हम यही काम करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर से क्या, मैट्रिक से करते हुए आ रहे हैं। फिर वाई स्क्वायर के साथ b होता है जो कि वहां पर भी कुछ नहीं है, तो माइनस साइन के साथ है तो -1 हो जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर ही चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ए और बी दोनों 1 1 है, साइन चेंज है। तो परपेंडिकुलर चेक करें और इन्हें बता देंगे भाई क्या है। परपेंडिकुलर चेक करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0। एक प्रूव हो जाती है, दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहले परपेंडिकुलर ही चेक कर रहा हूँ। b मेरा -1 है इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल टू 0। तो अगर परपेंडिकुलर है तो कौन साइड किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकती। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये हो गया सवाल हमारा कंप्लीट। इतना इजी था, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अब आप तो ये तो आप खुद से ही कर सकते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको सॉल्व करते हुए। उतार लें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा, ठीक है, क्योंकि कुछ सवाल इसमें ऐसे भी हैं जो मुझे छुड़वाने काम के नहीं है, ठीक है। तो इसको उतारें, मैं लेके चलता हूँ आपको एक और नए सवाल पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन मुझे छुड़वाने, तो 3 और 4 ही वो सवाल थे जो मुझे छुड़वाने थे। असल में ग्राफ चाहिए एक में, और एक में थोड़ा सा अलग काम है, वो पेपर में आते नहीं है तो मैं वो करवाता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं टाइम ज़ाया करूँ, क्योंकि टाइम वैसे ही कम होता है मेरे पास। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, काम के सवाल लाजमी मैं आपको करवाता हूँ। अब देखें, फॉर्मूला हमने पढ़ा था एंगल का, जब फॉर्मूला पढ़ा था तो फॉर्मूले को हमें सॉल्व भी करना है। वैसे ये भी सारे शॉर्ट ही सवाल हैं, इस वजह से मैं एक एक दो दो सब में से करवा रहा हूँ, ठीक है। जो लास्ट के सवाल हैं 2, 6 और 7 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं बस वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो सबसे पहले तो कंपेयरिंग कराएं। इसमें कुछ भी फाइंड करना है आपको, 2-3 चीज़ें लाजमी चाहिए, ए बी और एच, ठीक है। सबसे पहले ए निकाल लेंगे, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे कंपेयर कराएंगे हम, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी सॉरी 2h बराबर हो जाएगा आपका -5 के, और बी आपका बराबर हो जाएगा सिंपल 6 के, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ए तो ए है, एच हो जाएगा -5/2, ठीक है। ये सॉल्व करना पड़ता है हमें, क्योंकि 2 यहाँ भेजना होता है, हमें एच चाहिए होता है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एंगल, क्या बनाया था हमने एंगल का फॉर्मूला याद है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। यही फॉर्मूला था। पुट करेंगे सिंपल, सबकी वैल्यू और आंसर निकालेंगे। 2 इज जस्ट 2, h स्क्वायर इज -5/2, और ये आ गया स्क्वायर, माइनस a इज 1 और b इज 6 अपॉन a प्लस बी, यानी कि 1 + 6। ऊपर आ जाते हैं, 2 इज 2, अंदर सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर -6 1 जा 6 अपॉन में हो जाएगा 1 + 6 इज 7। एलसीएम वगैरह कराएंगे हम, अंदर एलसीएम होगा 2 के साथ, सॉरी 4 के साथ, तो 4 अपॉन में आ जाएगा, 25 ऐसे ही रहा, 4 6 जा 24 अपॉन 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 7 ही रखता हूँ मैं, 1/4 बचेगा, ठीक है। और 1/4 का एलसीएम क्या होता है, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, रूट क्या निकलेगा हमारे पास, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अपॉन में क्या है 7, ठीक है। टेंजेंट थीटा साथ में चल रहा है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, क्योंकि हम एंगल फाइंड करने वाले हैं और एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, ना कि पूरे टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे आ गया 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल थीटा, टेंजेंट उस तरफ जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और 1/7,
ठीक है, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, वरना आप अपने कैलकुलेटर में tan इनवर्स रखें और आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो ये करा दिया मैंने 5 का पार्ट 1, बाकी 2-3 पार्ट जो भी इसके हैं वो आप इसी फॉर्मूले में रख रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।